हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने जब पहलगाम पर अटैक किया उसके बाद इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए और उन सभी डिसीजंस के बाद अब पाकिस्तान का भी एक फैसला आया है जिसमें इसने कहा है कि वो शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल कर शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहा है। लेकिन ये शिमला एग्रीमेंट क्या है और इसके सस्पेंड करने के बाद भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि पहलगाम नाम की जो जगह है, जो कि मैप के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जगह जिसके ऊपर अटैक किया गया था, ये ट्यूसडे को अटैक होता है। और जिसने अटैक किया था यानी कि हमलावर जो थे, ये जो ग्रुप है, ये टेररिस्ट ग्रुप कौन सा है, जिसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा। इस ग्रुप ने अटैक किया, यहाँ के 4 टेररिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद इंडिया की तरफ से कुछ डिसीजंस लिए गए, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी। अब आप सभी जानते हैं कि इंडस ये जो रिवर है, इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि ब्यास है, जैसे कि रावी हो गई, सतलज हो गई, ठीक है, और इसी के साथ में चेनाब है, चेनाब रिवर और झेलम, ये जितनी भी नदियां हैं, इन सब का रूट जो है वो भारत से होते हुए फिर पाकिस्तान जाता है। अब इस रूट को क्या कर दिया गया है, इसको यानी कि इस पानी को रोक दिया गया है। इस एग्रीमेंट को, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1960 के अंदर। अब उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो एम्बेसी है उसको भी रोक दिया गया था। उसको 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आपको ये एम्बेसी खाली करके और 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से वापस जाना होगा। जितने भी डिप्लोमेट्स उन सभी को वापस जाने के ऑर्डर्स दे दिए गए। अटारी जो बॉर्डर है इसको भी क्लोज कर दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान से आने वाले किसी भी नागरिक को, किसी भी सिटीजन को यहाँ पर वीजा नहीं दिया जाएगा। ये सारे डिसीजंस आने के बाद पाकिस्तान का डिसीजन आया है कि अब हम शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल कर रहे हैं, जो 1972 के अंदर साइन होता है। अब ये शिमला एग्रीमेंट क्या है और भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो चलिए इसको जानते हैं। यहां से देखिए, जो शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये कैसे साइन हुआ? 1947 के अंदर जब इंडिया और पाकिस्तान अलग होते हैं तो उस टाइम पर कितने पार्ट बने? एक इंडिया, एक पाकिस्तान, लेकिन एक और बना था ईस्ट पाकिस्तान। अब ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ना, इसको क्या किया, इसको बाद में हमने बना दिया बांग्लादेश। और बांग्लादेश बनाया कब? 1971 के अंदर, जिसमें इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। और इस वॉर के बाद में इस जगह को बांग्लादेश बना दिया गया और एक अलग से कंट्री बना दी गई थी, ठीक है। उसके बाद 1972 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको नाम दिया गया शिमला एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उस टाइम पर इंडिया की तरफ से इसमें जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान की तरफ से जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों के बीच में साइन हुआ शिमला एग्रीमेंट। अब ये शिमला एग्रीमेंट में 3 चीज़ों को लेकर साइन हुआ। इसमें 3 चीज़ें बोली गई थी। सबसे पहले बोला गया कि जम्मू कश्मीर को लेकर के बायलैटरल डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होगी का, ठीक है। जो भी डिसीजन होगा वो कैसे होगा? बायलैटरल डिसीजन लिया जाएगा। किसको लेकर के? जम्मू कश्मीर को लेकर के, यानी कि कोई भी तीसरा देश जो है वो बीच में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर बोली गई कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी डिस्प्यूट है तो हम हथियारों से बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? पीसफुली जो है उसको सॉल्व किया जाएगा हर एक डिस्प्यूट को। अच्छा, नंबर 3, तीसरी चीज इसमें बोली गई थी एलओसी की, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वाली जो लाइन है इसको कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, ना ही तो उधर से कोई क्रॉस करके इंडिया की साइड में आएगा और ना ही यहाँ से कोई भी क्रॉस करके वहाँ जाएगा। तो ये तीनों चीजें इसमें बोली जाती है। अब देखा जाए तो इस चीज का तो उल्लंघन हो चुका है इसका। यहाँ पर पीस जैसे कोई भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, इससे पहले 2019 के अंदर जो पुलवामा अटैक हुआ, इससे क्या नज़र आता है? क्या पीस जिसे कहते हैं कि शांति से किसी भी बात को सुलझाना, ऐसा कोई भी शब्द पाकिस्तान के साथ जोड़ना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। पाकिस्तान को शांति की भाषा तो समझ ही नहीं आती है। अब पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को क्या कर दिया है? इसको सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अब सस्पेंड करने के बाद में भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एलओसी ये इसका थर्ड पार्ट है। अब देखा जाए तो एग्रीमेंट में तो ये था कि एलओसी जो लाइन है इसे कोई भी क्रॉस करके नहीं जाएगा और वहाँ से भी कोई क्रॉस करके नहीं आएगा। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट ही सस्पेंड हो चुका है
तो इट मीन्स क्या है, अब कोई भी कानून ऐसा नहीं बचा। अभी कल की ही बात है, हमारी पंजाब की एक बटालियन है, बटालियन नंबर 182 कांस्टेबल हैं जो कि फिरोजपुर बॉर्डर पर तैनात हैं। ठीक है, इनका नाम है केपी सिंह, जो गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गए पाकिस्तान। ठीक है, गलती से कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में फिरोजपुर पे जो बॉर्डर लाइन है वहां पे किसी भी प्रकार का कोई फेंसिंग नहीं किया हुआ है। ऐसा कोई भी आपको लाइन नहीं दिखेगी वहां पर, ऐसा कोई भी फेंसिंग आपको नहीं दिखेगा। इंसान टहलते टहलते अगर क्रॉस भी कर जाता है तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इस तरीके से वहां पे बना हुआ है जो बॉर्डर है। ठीक है, अब केपी सिंह जो है, सॉरी इनका जो नाम है वो पीके सिंह है। ठीक है, अब ये जो है वो गलती से क्रॉस करके पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, और उसके बाद जो है इनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया पाकिस्तान के सोल्जर्स के द्वारा। पाकिस्तान की आर्मी ने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और उसके बाद बुलाई गई है एक फ्लैग मीटिंग। अब ये जो फ्लैग मीटिंग बुलाई गई है इसमें किया गया है डिस्कशन, मतलब इसमें होने वाला है डिस्कशन, ये आज होने वाला है। अब इसमें क्या अपडेट होगा ये तो हम कल बात करेंगे करंट अफेयर वाले सेशन में, जो कि हर रोज़ सुबह 8 बजे होता है। तो मेरे साथ जुड़िएगा इसमें आगे की अपडेट्स के लिए कि इसमें आगे क्या अपडेट है, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। विश यू गुड लक, हैव ए गुड डे, बाय बाय।